Good morning to everyone. Welcome to my YouTube चैनल। आज मैं आपके सामने मानव पाचन तंत्र की संरचना लेकर आई हूँ। आज हम मानव पाचन तंत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम, नीट, एम्स, आरआरबी, एनटीपीसी, रिट, पटवारी, सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले जो भी मेरे वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र जो है इसके मुख्य भाग जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा। अब पाचन तंत्र की संरचना को समझने से पहले हमें पाचन के बारे में पता होना चाहिए। तो पाचन क्या होता है? पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम भोजन के जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनका एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल अवशोषण भोज्य पदार्थों में बदलते हैं। यानी पाचन द्वारा जो भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, हम जो भी भोजन करते हैं उन सब में ये पोषक तत्व जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इन पोषक तत्वों का एंजाइमेटिक, क्योंकि पाचन की क्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं और इन जटिल तत्वों को उनके सरल अवशोषण योग्य तत्वों में बदल देते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं पाचन। और इस पाचन क्रिया के लिए जो हमारे शरीर में अंग है और ग्रंथियां हैं जो सम्मिलित हैं उन्हीं को हम कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो होता है ये हमारे भोजन के जटिल कणों जैसे कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है ग्लूकोज में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होगा तब तक इसका रक्त द्वारा अवशोषण नहीं हो पाएगा। प्रोटीन को चेंज कर देता है एमिनो एसिड में, लिपिड और वसा को चेंज कर देता है वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसको बदल देता है शर्करा और नाइट्रोजन क्षार में। यानी अवशोषण करने योग्य पदार्थों जो है उनका निर्माण करता है ताकि इन पोषक तत्वों को हमारा शरीर अवशोषित कर पाए और हमें उससे क्या मिल पाए? ऊर्जा। अब इस पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? तो पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग दो हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल में हमारा आहार नाल जो है वो प्रारंभ होती है मुख से और समाप्त होती है गुदा पे। मुख जाके खुलता है मुख गुहा में, फिर ग्रसनी खुलती है ग्रसिका में, ग्रसिका खुलता है आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, और अंतिम भाग जो है आहार नाल का वो है गुदा। इसी प्रकार से पाचक ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी होती है? तो 3-4 पाचक ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला भाग जो है हमारा मुख है। मुख के बाद में मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, और ये वाला भाग जो है ये है छोटी आंत, और ये बाहर वाला भाग जो है ये बड़ी आंत है। फिर उसके बाद में ये भाग जो है वो है गुदा। तो ये जो है पाचन तंत्र के मुख्य अंग है, जबकि लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय ये पाचन तंत्र के सहायक अंग और पाचक ग्रंथियाँ जो है कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं मुख की। तो हमारा जो मुख होता है वो ऊपरी और निचले ओष्ठ द्वारा गिरा हुआ होता है और एक उसमें छिद्र होता है। ये मुख जो होता है वो मुख गुहिका में खुलता है। कहाँ खुलता है? मुख गुहा में। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो उसका आंसर क्या होगा? मुख गुहा। यानी हम लोग मुंह में भोजन रखते हैं और पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब ये कैसे होती है तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते जाएंगे। मुख गुहा जो होती है उसमें 3 जो होते हैं तत्व होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। टीथ, हमारे जो दांत है वो उनकी प्रकृति द्विबार दंती, गर्त दंती और
विषम दंती होती है। द्विबार दंती मतलब होता है जीवन में 2 बार आते हैं। आपने सुना होगा कि दूध के दांत आते हैं, तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 32 दांत पाए जाते हैं और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो द्विबार दंती से तात्पर्य है कि दांत जो होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। गर्त दंती, गर्त दंती से तात्पर्य है कि दांत जो होते हैं वो हमारे मसूड़ों में धसे हुए रहते हैं, अंदर तक ये गहराई में क्या होते हैं? धसे हुए रहते हैं, इनको निकालना इजी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है? गर्त दंती। देन उसके बाद में है विषम दंती। विषम दंती से तात्पर्य है कि दांत जो होते हैं हमारे वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग आकृति, आकार और कार्य के आधार पर ही क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं विषम दंती। अब अगर हम दांत की संरचना देखें तो दांत की संरचना के 3 भाग है। पहला है मूल, ग्रीवा और तीसरा है शिखर। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये वाला भाग जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूल को, नीचे वाला ये बीच वाला भाग जो है ये है ग्रीवा और ऊपर वाला भाग जो होता है शिखर या क्राउन कहलाता है। तो इस तरह से दांत जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है। अगर हम दांत में देखें तो इसके केंद्रीय भाग जो होते हैं उसमें मज्जा गुहा होती है। केंद्रीय भाग में क्या होती है? इसमें मज्जा गुहा होती है। और वहाँ से क्या होता है कि तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियाँ, तंतु जो होते हैं वो दांत की कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं। आप देख रहे हैं ये वाला भाग जो है इसके अंदर क्या होती है कि दंत कोशिकाएं होती है और रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिका तंतु ये सब पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में बता रखा है आपको कि दांत जो होते हैं वो इनकी जो दंत कोशिकाएं होती हैं उनको हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। दंत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ओडोंटोब्लास्ट कहा जाता है। दंत कोशिकाएं जो होती है वो डेंटिन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? डेंटिन जो होता है उसका स्त्रावण करती है। और इसका जो क्राउन होता है यानी ऊपर वाला भाग है ये बना हुआ होता है इनेमल का। किसका बना होता है? इनेमल। इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है कि शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है? तो इनेमल है। इनेमल जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर जो है वो अंग होता है, जो कहाँ उपस्थित होता है? हमारे दांतों में। ऊपर वाला भाग जो है जो ढका हुआ रहता है दांत को, उसे कहा जाता है इनेमल। अब अगर हम देखें तो दांतों के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट है कृंतक, इंसीजर, रदनक, कैनाइन, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर एंड चवर्णक मोलर। 4 प्रकार के कुल दांत पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो इनकी संख्या जो होती है प्रत्येक जबड़े में अलग अलग होती है। तो कृंतक जो होते हैं 8 होते हैं कुल, ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों को मिला करके। 4 ऊपर वाले जबड़े में होंगे और 4 नीचे वाले जबड़े में होंगे। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक है, इनकी संख्या 4 यानी ऊपर वाले जबड़े में 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2। ये भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्रचवर्णक को देखें तो अग्रचवर्णक जो होते हैं इनकी संख्या 8 होती है, ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में भी 4 होते हैं और ये भोजन को तोड़ने और चबाने का कार्य करते हैं। चवर्णक जो होते हैं इनकी संख्या 12 होती है, ऊपर वाले जबड़े में भी 6 और नीचे वाले जबड़े में भी 6। ये भोजन को तोड़ने और चबाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से दांत जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उनका कार्य भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इन दांतों की संख्या के आधार पर दंत सूत्र जो है वो प्रस्तुत किया गया है, यानी दांतों का विन्यास जो होता है उसे हम कहते हैं दंत सूत्र। तो इस तरह से ये मनुष्य का दंत सूत्र है 21-23 और 21-23 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 32। ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ऊपर वाले ऊपरी जबड़ों की संख्या है और नीचे वाला जो दे रखा है निचले जबड़ों की संख्या है। मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू कितने टीथ होते हैं? 32। तो इस तरह से है मनुष्य का दंत सूत्र है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मानव का दंत सूत्र क्या है। दांत जो होते हैं वो हमारा जो तीसरा मोलर दांत जो होता है, जो लास्ट वाला तीसरा मोलर दांत जो होता है उसको हम कहते हैं अक्कल दाढ़। क्या कहा जाता है? अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ किसे कहते हैं? थर्ड जो मोलर टीथ होता है उसी को कहा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दूध के जो दांत होते हैं उनमें अग्रचवर्णक यानी प्री मोलर जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट और पॉइंट यहाँ से आ गए हैं। आप इनको लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आराम से आप इनको लिखते जाइएगा और जो मैं कुछ बोल रही हूँ उनको भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। देन इसके बाद में आइए
जीभ, क्योंकि हमारे मुख गुहा में 3 चीज़ें हमने पढ़ी है। दांत, दांत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड जो है वो है जीभ। जीभ जो है एक पेशीय, मांसल पेशीय अंग होती है। जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है? ये हमारे आगे की तरफ जो होती है फ्री होती है, आगे से ये फ्री होती है, और पीछे से ये हमारे क्या होता है, मुख गुहिका से अंदर की तरफ जो होती है तालू से जुड़ी हुई रहती है। जीभ जो होती है उसकी सतह पर स्वाद कलिकाएं जो होती है, टेस्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो हमें विभिन्न स्वाद, खट्टे, मीठे, नमकीन, कड़वे, इनका ज्ञान करवाती है। जीभ जो होती है ये भोजन को समेटने का कार्य भी करती है। अगर हम देखें तो इसके अंदर स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 7,000 से लेकर के और कितनी होती है, 10,000 तक स्वाद कलिकाएं जो होती है इनमें पाई जाती है। आगे वाला भाग जो होता है आप देख रहे हैं जैसा कि वो मीठे का ज्ञान कराता है हमें। साइड वाला जो है भाग वो हमें सॉल्ट यानी कि नमकीन का स्वाद कराता है। पार्श्व भाग जो होते हैं दोनों तरफ के वो हमें खट्टे का, सौर जो होता है उसका टेस्ट कराते हैं। और सबसे पीछे वाला भाग जो होते हैं वहाँ पर बीटर मतलब कड़वे की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है वो स्वाद कलिकाएं जो होती है जीभ पर उपस्थित होती है और हमें स्वाद का ज्ञान कराती है।